हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉम का किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमारे रिस्क में और खाने में खैर व बरकत डाले। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो शामी कबाब की है। ये रेशे वाली शामी कबाब है जो हम आपको बनाएंगे कि किस तरीके से आप बनाएं कि उसके रेशे आने चाहिए और वो बहुत अच्छी और लजीज बने। चलिए हम शामी कबाब बनाते हैं। रेशे वाली शामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 kg के करीब गोश्त लिया है। इसको बड़े बड़े पीसीज में काट लिया है, ऐसे पीसीज में, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों ना छोटी छोटी बोटियाँ हों। ऐसी बोटियों का रेशा बहुत अच्छा बनता है, इसलिए हमने इसको इस साइज़ में काटा है। 1 किलो गोश्त है और यहाँ हाफ के जी मैंने यहाँ पर चने की दाल ली है। एक बड़ी प्याज को मैंने रफसा काट लिया है। लहसुन का एक जुआ था जिसको मैंने साफ़ कर लिया है और धो लिया है। थोड़ी हरी मिर्चें और अदरक का एक छोटा पीस था जिसको मैंने 3-4 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पर थोड़े ये डालेंगे बड़े वाले साबित लाल मिर्च और ये पिसा हुआ गरम मसाला और नमक हस्बे ज़रूरत। इन सबको हम एक पतीले में डाल लेंगे। पतीले में मैंने गोश्त डाला है। इसमें मैं यहाँ चने की दाल सारी ऐड कर रही हूँ वॉश करके। साबित लहसुन, हरे मिर्ची और अदरक। यहाँ एक प्याज डालिए। यहाँ ये तकरीबन 8 से 10 बड़े वाले जो गोल मिर्ची होते हैं लाल, वो डालें। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाला है। नमक आप थोड़ा बहुत कमी बेशी के साथ जो ज़रूरत का हो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी, 3 से 4 गिलास। पहले इसको जोश खिला लेंगे, इसके बाद इसको बारीक आंच पर तकरीबन 3 घंटे तक ये पकेगी। इसके बाद फिर हम मिलते हैं। ये देखिए 3 घंटे हो गए। ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से गोश्त भी गल लिया है। ये इतना गल गया है बहुत ज़्यादा। अब हम इसको यूं ही किसी बीटर की मदद से कर लें आप, लेकिन मैं तो ज़्यादातर इसको चमचे की मदद से ही कर लेती हूँ। बिल्कुल ये ऐंठ जाएगा और ये बिल्कुल कबाब पिसा हुआ सा हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ठंडा होने पर ग्राइंडर में पीस लें, लेकिन ग्राइंडर में ये होता है कि रेशे मुनासिब नहीं आते। अगर आप इसको हाथ से ही किसी की मदद से पीसेंगे, किसी डंडे की मदद से, तो इसके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। बस ये कबाब का मसाला हम पीस लेंगे। देखिए यहाँ पर शामी कबाब हमारी हमने पीस लिए। इसमें हम ये हरा धनिया मिलाएंगे और यहाँ पर 1 चम्मच भरकर मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। इस जगह पर हम यहाँ एक अंडे को ऐड करेंगे। अब इस सबको हम अंडे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इस सबको हम बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अंडा डालने से ये बहुत अच्छी और सॉफ्ट हो जाती है, कबाब में हमारी सॉफ्टनेस आ जाएगी। इस जगह पर हम अंडा ज़रूर मिलाएंगे। ये देखिए हमारी शामी कबाब रेडी हो गई है। इसको हम हाथ से मिला लेंगे। यहाँ पर इन कबाबों को हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। ये देखिए कबाबें हमारी रेडी हो गई। अब हम इसको अंडा लगा के तल लेंगे। यहाँ पर हमने अंडे को फेंट लिया है। फ्राई पैन में थोड़ा ऑयल डाला है। इतना ऑयल डालेंगे कि ये आसानी से डिप हो जाए। यहाँ पर शामी कबाब में अंडा लगाकर
और ये सारी शामी कबाबें हम इसमें डाल देंगे। ये शामी कबाब बहुत लजीज और बहुत अच्छी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर हम सारी शामी कबाबों को डाल रहे हैं। जब ये एक तरफ से थोड़ी लाल हो जाएंगी तो हम इनको पलट देंगे। ये हमने इसको दूसरी तरफ पलट दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर भी बहुत गोल्डन और अच्छा है और ये खाने में भी इतनी ही लजीज होती हैं। ये हमने सारे शामी कबाब पलट दिए। इसको थोड़ा सा हमें पिंकिश शेड होना चाहिए, जैसे ये ब्राउन हो रही है इतना ही हमें तलना है। बस यहाँ पर हम इसको निकाल कर इसको सर्व कर लेंगे। ये देखिए शामी कबाब हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। मैं आपको यहाँ तोड़ के बताती हूँ कि इसके लच्छे कितने खूबसूरत आए। देखिए यहाँ कितनी रेशे वाली कबाब हमारी बनी है, खाने में भी बहुत यम्मी है। मैं आपको यहाँ टेस्ट करके बताती हूँ। ज़बरदस्त इसका जायका है। यहाँ हम इसको जिस तरीके से दिल चाहे सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बन के साथ रखा है, रायता और चटनी है। आप इसको जिस तरीके से जिस आप पसंद करते हैं उस तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी और लजीज शामी कबाब हमारी रेडी हुई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें, ये आपकी मोहब्बत होती है। चलें अब हम इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।